सुप्रभात बच्चों। 24 अक्टूबर 2020 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 12 दोहे का पठन पाठन करेंगे। ये दोहे श्री कबीर जी द्वारा, रहीम जी द्वारा और वृंद जी द्वारा रचित हैं। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सप्रसंग व्याख्या। बच्चों, पीडीएफ में दी गई सप्रसंग व्याख्या आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है, सुननी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला दोहा, मैं पहले दोहा पढ़ती हूँ। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रसंग। आप प्रसंग को पूरी तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जो कवि कबीर जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी मीठी वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ। कागा काको धन हरे। कबीर जी कहते हैं कि कागा, कागा मतलब कौआ, काको मतलब किसका, धन हरे, धन हरता है। कोयल काको देत, और कोयल किसको देती है। मीठे बोल सुनाए के, कोयल तो मीठे बोल बोलकर जग अपना कर लेत। जग मतलब संसार, अपना करना मतलब अपना बना लेती है, संसार को अपना बना लेती है। अब मैं सरलार्थ पुनः करती हूँ। कबीर जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन नहीं लेता और कोयल किसी को कुछ नहीं देती। केवल कोयल मीठे बोल बोलकर संसार को अपने वश में कर लेती है। भावार्थ। कवि के कहने का भाव यह है कि मीठे बोल सभी को अपना बना लेते हैं, इसीलिए हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। अगला दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब देखो, प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने अच्छे गुणों को ग्रहण करने और दुर्गुणों को छोड़ देने के लिए कहा है। अब इसमें कबीर जी क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए, जैसा सूप अर्थात छाछ, जैसा छाछ का स्वभाव होता है। सार सार को गही रहे, सार सार मतलब अच्छा अच्छा अनाज, अच्छे अच्छे अनाज को जो छाछ होता है वो अपने अंदर रखे रखता है। थोथा दे उड़ाए, और जो थोथा उड़ा होता है, जो छिलका होता है, उसको उड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अच्छे व्यक्ति गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। एक बार सरलार्थ पुनः करती हूँ। इसमें कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप छाछ के समान होता है। जिस प्रकार सूप सारे अच्छे तत्वों को ग्रहण कर लेता है और थोथा उड़ा देता है, उसी तरह हमें भी गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। भावार्थ। हमें दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। ये कवि के कहने का भाव है। बढ़ते हैं आगे अगले दोहे की ओर, जो रहीम जी द्वारा रचित है। सबसे पहले मैं दोहा पढ़ती हूँ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। अब देखो, सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने इच्छाओं को ही दुख का कारण माना है। अब इसमें कवि क्या कहते हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह मतलब इच्छा, अगर इच्छा समाप्त हो जाती है तो चिंता भी समाप्त हो जाती है और मन जो है वो बेपरवाह हो जाता है। जिनको कुछ न चाहिए, जिनको कुछ न चाहिए, जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, वे साहन के शाह, वे तो राजाओं के भी राजा हैं। अब मैं सरलार्थ करती हूँ पुनः। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो उसकी चिंता भी मिट जाती है और उसका मन भी शांत हो जाता है।
इस संसार में जिनको कुछ नहीं चाहिए वे ही शाहों के शाह होते हैं। कहने का भाव यह है कि हमें अधिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं दुखों का कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अब देखिए, सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सुदामा व कृष्ण जी की मित्रता का वर्णन अमीरी और गरीबी को भुलाकर किया है। सरलार्थ, जे रहीम पर हित करे, इसमें कबीर रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों पर हित करता है, जो गरीबों का ध्यान रखता है, जो गरीबों की सहायता करता है, ते रहीम बड़ लोग, रहीम जी कहते हैं कि वे ही बड़े लोग माने जाते हैं। कहा सुदामा बापुरो, अन्यथा जो गरीब सुदामा था बेचारा, कहा वो कृष्ण मिताई जोग था, वह कृष्ण की मित्रता के योग्य नहीं था, क्योंकि कृष्ण जी तो बहुत अमीर थे, राजा थे, और वो गरीब ब्राह्मण था। दोनों की मित्रता नहीं हो सकती थी। लेकिन जब कोई योग्य व्यक्ति होता है, उसे अमीरी गरीबी के भेदभाव को भुलाकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सरलार्थ करती हूँ एक बार दोबारा। इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि जो लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, संसार उन्हें ही बड़ा मानता है, या संसार में उन्हें ही बड़ा माना जाता है। अन्यथा बेचारे सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता संभव नहीं थी। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि हमें सदैव जरूरतमंदों की सहायता अमीर गरीब का भेदभाव बुलाकर करनी चाहिए। पढ़ती हूँ। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दऊ भांति विपरीत। अब देखिए, प्रस्तुत दोहे रहीम जी द्वारा रचित है। इसमें रहीम जी संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें तुच्छ व्यक्तियों के साथ भी सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इसका सरलार्थ करती हूँ। पहले शब्दार्थ, रहीमन ओछे नरन सो, रहीम जी कहते हैं कि ओछे मतलब बुरे, नरन मतलब लोग, सो मतलब से, बैर भली ना प्रीत, रहीम जी कहते हैं कि ओछे बुरे लोगों से ना तो बैर अच्छा है और ना ही प्यार। काटे चाटे स्वान के, काटना और चाटना, स्वान मतलब कुत्ता, यदि कुत्ता काट ले या चाट ले, दो भांति विपरीत, दोनों ही तरीके से हमारा नुकसान होता है। उसी प्रकार यदि तुच्छ व्यक्ति से हम दोस्ती रखेंगे तो वो हमें बुरी विचारधारा सिखाएगा, और यदि बैर रखेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कवि ने दोहे में कहा है कि ओछे लोगों से ना तो बैर अच्छा है और ना ही प्रीत। एक बार सरलार्थ पुनः पढ़ती हूँ। रहीम जी कहते हैं कि तुच्छ व्यक्तियों के साथ ना तो बैर अच्छा और ना ही दोस्ती। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार बुरे लोग किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हमें तुच्छ व्यक्तियों के साथ भी सामान्य व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा पढ़ती हूँ। अब अगले दोहे वृंद जी द्वारा रचित हैं। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अब प्रस्तुत दोहे में वृंद जी ने अवसर के अनुसार बात कहने के महत्व को बताया है, और वे अपने दोहे में कहते हैं, नीकी पे फीकी लगे, अच्छी बात भी बुरी लगती है, बिन अवसर की बात जो बिना अवसर के की जाए, जैसे बसत युद्ध में, जिस प्रकार यदि कोई वीर युद्ध में जा रहा है तो उसे वीर रस अच्छा लगता है, रस श्रृंगार न सुहात, उसे श्रृंगार रस अच्छा नहीं लगता। एक बार सरलार्थ पुनः पढ़ती हूँ। कवि वृंद जी कहते हैं कि बिना अवसर की बात महत्वहीन होती है। जिस प्रकार युद्ध के समय वीर रस अच्छा लगता है, श्रृंगार रस नहीं, उसी प्रकार
सही समय पर सही बात अच्छी लगती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा अवसर के अनुसार बात करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अपनी पहुँची विचार के कर्तव्य करिए दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। बच्चों, ये दोहा भी वृंद जी द्वारा रचित है। इसमें कवि मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने के लिए कह रहे हैं। क्या सरलार्थ है इसका, देखिए। अपनी पहुंच विचार के, रहीम जी कहते हैं कि अपनी पहुंच का विचार करके कर्तव्य करिए दूर, हमें तभी काम करने चाहिए। तेते, तेते मतलब उतने, पाँव पसारिए, उतने पैर खोलने चाहिए। जेती, जेती मतलब जितनी। लांबी सोड़, लांबी मतलब लंबी, सोड़ मतलब रजाई या चादर। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम वृंद जी कहते हैं कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हमें सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होते हैं। जो आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर, जो अंतिम दोहा है। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। अब देखिए, प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित है। इसमें कवि मनुष्य को धैर्यपूर्वक कार्य करने का संदेश देते हुए कहते हैं। देखिए, अभी मैं पढ़ती हूँ एक बार दोहा। कारज धीरे होतु है, कवि कहते हैं कि कार्य धीरे धीरे संपन्न होते हैं। काहे होत अधीर, क्यों व्याकुल होते हो। समय पाए तरवर फले, समय आने पर ही वृक्ष फल देता है। केतक सींचो नीर, कितना भी पानी दे दो, कितना भी उसे सींच लो। सरलार्थ, कवि वृंद जी कहते हैं कि सभी कार्य समय के अनुसार धीरे धीरे होते हैं। हमें उनको पूरा करने के लिए अधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष पर समय आने पर ही फल लगते हैं, चाहे कितना भी सींच लो, ठीक उसी तरह कार्य भी समय आने पर ही पूरे होते हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि हमें किसी भी काम के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, यह कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।